नमस्कार दोस्तों, हम सब ग्रेविटी के बारे में जानते हैं। इवन आपने 9th और 10th क्लास में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो जरूर पढ़ा होगा। यह थ्योरी सर आइजैक न्यूटन द्वारा 19th सेंचुरी में दिया गया था और अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा 1915 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया। इन्हीं दोनों थ्योरीज के उथल पुथल से सामने आया वार्म होल का कंसेप्ट। मेरा नाम है सौरभ कुमार, आपका मैं स्वागत करता हूँ इस खास एपिसोड में। दोस्तों, न्यूटन ने हमें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था कि यह ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिरकार इन दोनों बॉडी के पास एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की यह एबिलिटी आती कहाँ से है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते क्यों हैं? क्या यह उनका नेचुरल हैबिट है या यह किसी स्पेसिफिक कंडीशन के कारण ऐसा कर रहे हैं? इसका जवाब हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1915 में अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया। न्यूटन का मानना था कि ग्रेविटी कांस्टेंट है जिसे केवल बॉडी का मास ही अफेक्ट कर सकता है, पर आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। अब इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए उन्होंने एक टर्म सामने रखा, स्पेस टाइम। स्पेस टाइम का मतलब हमारा स्पेस 4 डायमेंशनल है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट और टाइम आता है। अगर एक भी टर्म की वैल्यू में कोई चेंज आया तो पूरे स्पेस टाइम में हमें उसका प्रभाव देखना पड़ेगा। अब वार्म होल का कंसेप्ट भी यहीं से निकला। आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस एक चादर है और इसमें जब भी कोई भारी मास वाला ऑब्जेक्ट आता है तो वह अपने आसपास के स्पेस को वार्म या डिस्टॉर्टेड कर देता है और इस वार्म सरफेस के कारण आसपास के छोटे मास वाले ऑब्जेक्ट बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी को आइंस्टाइन ने ग्रेविटी कहा है। जब किसी बॉडी का मास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह स्पेस टाइम में एक होल बना देता है और वह उसी स्पेस टाइम के किसी और टाइम पीरियड या दूसरे डायमेंशन से जुड़ जाता है। इसी बात को हम वार्म होल कहते हैं। आसान शब्द में वार्म होल एक ऐसा छोटा रास्ता है जो किसी भी डायमेंशन को किसी दूसरे डायमेंशन या अलग टाइम पीरियड से जोड़ देता है। वार्म होल आइंस्टाइन के द्वारा प्रिडिक्ट या मैथमेटिकली प्रूवन है या सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कई साइंटिस्टों का मानना है कि वार्म होल स्पेस टाइम में आए डिस्टॉर्शन यानी विकृति के कारण जन्म लेते हैं और कुछ समय बाद खुद ही नष्ट हो जाते हैं। वार्म होल का आकार काफ़ी छोटा होता है। अगर इसे किसी प्लैंक स्केल पर मापें तो यह 10⁻³ सेंटीमीटर के बराबर हो सकता है। अगर हम किसी वार्म होल को ढूंढ भी लेते हैं और किसी प्रकार उसके आकार को बड़ा कर लेते हैं तब भी हम उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जॉटिक मैटर के अलावा किसी भी मैटर के वार्म होल के अंदर प्रवेश करते ही वह वार्म होल नष्ट हो जाएगा। एग्जॉटिक मैटर एक खास प्रकार का पदार्थ है जिसका डेंसिटी पॉजिटिव होता है लेकिन उसका प्रेशर नेगेटिव होता है। दोस्तों, अगर हम किसी प्रकार इन सभी चैलेंजेस को पार कर भी लेते हैं तब भी परेशानियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वार्म होल का दूसरा रास्ता कहां खुलेगा। वो हमारा ही पास्ट या फ्यूचर हो सकता है या फिर अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो वह किसी भी यूनिवर्स के टाइमलाइन में खुल सकता है, जिससे वापस अपने इनिशियल लोकेशन पर आ पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके के लिए हमें एक ऐसे जीपीएस की जरूरत पड़ेगी जो हमारे इनिशियल लोकेशन को स्टोर करके रखे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।